करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। करवा चौथ व्रत की तैयारी। एक व्रत की पूर्व संध्या करवा चौथ से एक दिन पहले महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और नई वस्त्र, आभूषण आदि की तैयारी करती हैं। 2 व्रत का संकल्प। सुबह स्नान करके महिलाएं करवा चौथ का संकल्प लेती हैं। वे भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं और संकल्प लेती हैं कि बिना पानी और अन्न ग्रहण किए यह व्रत करेंगी। 3 सरगी का सेवन। सूर्योदय से पहले महिलाएं सरगी, सांस द्वारा दी जाने वाली भोजन सामग्री का सेवन करती हैं। इसमें फल, मिठाई, मेवे आदि होते हैं। सरगी का भोजन दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। करवा चौथ पूजा विधि। 1 संध्या समय तैयारी। महिलाएं शाम के समय पूजा की तैयारी करती हैं। करवा मिट्टी का या तांबे का छोटा घड़ा सजाया जाता है। 2 पूजा सामग्री। करवा, दीपक, जल का पात्र, फल, मिठाई, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, फूल, अगरबत्ती और भगवान की मूर्ति या तस्वीर। 3 करवा चौथ कथा। पूजा के समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद महिलाएं करवा में पानी और चावल डालती हैं और भगवान गणेश, शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। 4 अर्घ्य देना। चंद्रमा के उदय के बाद महिलाएं चंद्रमा को छलनी से देखती हैं और अर्घ्य देती हैं। इसके बाद अपने पति को छलनी से देखती हैं और उनके हाथों से जल ग्रहण करती हैं। व्रत का समापन। पूजा के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर और भोजन ग्रहण कर व्रत का समापन करती हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरा किया जाता है। करवा चौथ की व्रत कथा हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए सुनी जाती है। इसके पीछे एक प्रमुख पौराणिक कथा है, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम था वीरवती। वह अपने भाइयों की इकलौती बहन थी और सबकी लाडली थी। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था। विवाह के बाद उसने पहला करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर निर्जला उपवास करने के बाद वीरवती को भूख प्यास के कारण अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगी। वीरवती की हालत देखकर उसके भाइयों से उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। भाइयों ने उसे भोजन करवाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पीपल के पेड़ पर दीप जलाकर उसे यह दिखाया कि चंद्रमा निकल आया है। जब वीरवती ने यह देखा तो उसने उसे चंद्रमा मानकर अपना व्रत खोल दिया। व्रत खोलते ही उसे अशुभ समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरवती इस समाचार से अत्यंत दुखी हो गई और अपने पति के शव के पास जाकर रोने लगी। तभी माता पार्वती वहां प्रकट हुई। उन्होंने वीरवती को बताया कि भाइयों के छल के कारण उसका व्रत खंडित हो गया था, जिस कारण उसका पति मरा है। माता पार्वती ने उसे पूरी श्रद्धा और नियम से पुनः करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। वीरवती ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन किया और नियमपूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। तब से करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती आ रही हैं। यह कथा करवा चौथ के व्रत की महिमा और श्रद्धा को दर्शाती है।